नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ हो। माघ माह महात्म अध्याय 8। मनुष्य को क्या करना चाहिए ताकि पुण्य कर्म बढ़े, साथ ही जाने गंगा जी और शालिग्राम जी का महत्व। कल हमने माघ माह महात्म के अध्याय 7 में दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित कुंडल और विकुंडल नाम के भाइयों की कथा का श्रवण किया था। मृत्यु के पश्चात विकुंडल यमदूत से कर्मों की गति पूछता है। अब आगे यमदूत कहने लगे कि यह वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक में धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता, इसलिए मनुष्य को अवश्य में गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरता है वह आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता समान मानते हैं वह यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता वह दोनों लोकों को अपने अधीन करता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है वह यम द्वार नहीं देखता, और जो गुरु की सेवा करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता को पढ़ते और सुनते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेदशास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि वैश्य श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार कराने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं। भगवान की भक्ति ना करने वाले मनुष्य को चंडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो सदैव ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करता है उसके बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या गोमती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरिचक्र का पूजन करता है वह अनेकों मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को
निर्गुण ब्रह्मा की उपासना में मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से मिलता है। उस श्रेष्ठ व्यक्ति को कभी यमलोक नहीं देखना पड़ता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं वे हजारों बार पंचगव्य पीने के समान फल पाते हैं। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों तीर्थ करने से क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह दोबारा मृत्युलोक में जन्म नहीं पाता, अर्थात गर्भाशय में नहीं जाता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर मरते हैं वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। माघ माह महात्म अध्याय 8 समाप्तम। प्रेम से मन से जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो कलयुग केवल नाम आधारा, नाम जाप से ही कृष्ण प्रेम और मुक्ति पाई जा सकती है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही इससे पहले के अध्याय अगर आपने अभी तक नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल पर माघ मास महात्म के सभी अध्याय हर दिन नियम से सुन सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियोज़ हैं उन सभी की जानकारी आपको समय से मिल सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।